एवरीवन, वेलकम टू। सो इस वीडियो में देखेंगे गेट माइनिंग 2026 से माइन सर्विंग से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। और हमारे कौन से क्लास नोट से कौन सा टॉपिक पूछा गया है उसको भी हम बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही कोई ऐसा क्वेश्चन भी है क्या जिसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम भी उसको देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग माइन सर्विंग से। ठीक है, इस वीडियो में माइन सर्विंग के डिटेल सॉल्यूशन को देखेंगे। जो भी अपकमिंग वीडियो होंगी बाकी अलग अलग सब्जेक्ट को वैसे कवर करते हुए चलेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का एनालिसिस देख देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिस इज टॉपिक। ओके, इस टॉपिक में तो टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए थे। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है, मिला के टोटल 6 मार्क्स का माइंड सर्वेइंग से पूछा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर्व फिटिंग से, दूसरा रिवॉर्ड से सीखते, तीसरा टैक्योमेट्रिक से, कोरिलेशन सर्वे से। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत अलग नहीं पूछा है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का सर्वेइंग से पूछा गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका सिंपल सा पूछा था कर्व फिटिंग से। तो 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, ये आपका कुछ कर्व था, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, एपिक डिस्टेंस पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा ये आपका कर्व है, कर्व का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, दिस वो अगर मैं यहाँ से टेंजेंट लिखूँ तो एक टेंजेंट डिस्टेंस हम लोग इसको बोलते हैं। जहाँ पे क्रॉस करता है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़े थे क्लास में। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर हम लोग कर देते बाइसेक्टर, जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है 60 डिग्री, उसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है 30 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री होता है क्योंकि आपका ये टेंजेंट है, रेडियस कर दिया हुआ है 1000। क्वेश्चन में देखिए, सर्कुलर कर्व हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1000 मीटर सेट बाय कनेक्टेड टू स्ट्रेट विद डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और एपेक डिस्टेंस बोला है। एपेक डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं ओ बोलूँ, इसको ए बोल दूँ, इसको बी में बी बोल दूँ, तो एपेक डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज कॉल्ड एपेक डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस, इसको मैं एक्स से दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर यहाँ पे हमको अगर ए एक्स है तो ए वाला भी रेडियस ही होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, वो भी दिस इज 1000 प्लस एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक रिलेशन बनाऊँ cos 30, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, सॉरी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज अ बेस। ओके, सो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, cos 30, तो 1000 और एक्स एपेक्स डिस्टेंस हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे, सिंपल सा एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आपका एपेक्स डिस्टेंस होगा। सिंपल था, अगर आपको कर्व फिटिंग के एलिमेंट पता है तो इसको बना पाओगे। इसका आंसर आता है कुछ आपका 154.700। ठीक है, मीटर में। तो आई होप ये सब सबसे बन गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था 1 नंबर का। ठीक है, इसमें बस आपको याद रखना है, कर्व फिटिंग में है ही नहीं कुछ, बस ज्योमेट्री आपको लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, क्वेश्चन भी कराया था। ओके, सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन अगर मेरी क्लास की होगी आप लोग, टोटल स्टेशन ईडीएम जब रिमोट सेंसिंग पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बहुत सारे वेब का पढ़ाया था। तो देखो पूछा था यहाँ पे कि रिमोट सेंसिंग में जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, जो कि डाटा एक्विजिशन के लिए यूज होता है, उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, मतलब कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, सिंपल सा। तो obvious सी बात है कि जो वेवलेंथ होता है सबसे बड़ा माइक्रोवेव का होता है। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, और हम लोग विजुअल जो वेव होता है इसका वेवलेंथ आपका छोटा होता है, बहुत कम रेंज तक हम लोग उसको कवर कर पाते हैं, जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ऑब्वियस बात, दो दो हिंट मिल गया तो आपको ऑप्शन नंबर ए सीधा दिख गया। अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर करोगे, नियर इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड नहीं पता तब भी आप इसको बना सकते हो कि माइक्रोवेव और विजुअल वेव पता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है अगर आपने क्लास को अच्छे से नहीं सुना या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, थोड़ा सा था, बाकी ये बन गया, बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके, सो इसका होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, मैं क्लास के टाइम पे भी बताया था कि कौन सा वेव यूज होता है, और जब ईडीएम पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था कौन सा वेवलेंथ, कौन सा वेव का वेवलेंथ कितना ज्यादा होता है, क्या होता है, सब बताया था उसमें। अगर ध्यान से क्लास सुने होगे तो बन गया होगा। ओके, सो सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर साल
माइंड सर्विंग से मतलब क्रिएटिविटी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा कुछ, थोड़ा एडवांस कर रहे हैं उसमें कुछ, और डाटा दे के थोड़ा सा उसको थोड़ा क्रेंजी बना रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छा भी लगता है थोड़ा। स्टूडेंट को उस लेवल का पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर बार कि क्वेश्चन को, कोई है उससे 360 टाइप के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उसको करो, ठीक है। ये क्वेश्चन उनमें से है, ठीक है। अब ध्यान से समझो। देखो, जो मैं टेक्योमेट्री का कंडीशन जो पढ़ा रहा था क्लास में, तो उसमें जो पहला केस था वही केस है इसमें दिया हुआ है। देखो, दो स्टेशन दिया हुआ है, QRR, और एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ठीक है। उसके थ्रू रीडिंग ली गई है, वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, RL ऑफ क्यू स्टेशन दिया है। एक स्टाफ स्टेशन का यहाँ पे RL दिया हुआ है, दूसरे वाले का RL पूछा हुआ है। सिमिलर देख लीजिए, स्टाफ स्टेशन आर का RL पूछा है क्वेश्चन में। यहाँ पे एडिटू एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिया हुआ है 0 और 100। दिस इज K एंड दिस इज C। ओके, सो ये वैल्यू दिया हुआ है। देखो, इसका सिंपल सा आइडिया है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि ये आपका एक ग्राउंड है, ठीक है। जो पहला कंडीशन था मैंने बताया था, यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, टेक्योमीटर टेक्योमीटर विथ स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, ठीक है। स्टाफ हमारा वर्टिकल ही रहेगा, ठीक है। तो स्टाफ हमारा वर्टिकल है, तो लाइक दिस ऐसा कुछ होगा, और यहाँ से हमारा कुछ ऐसा ग्राउंड गया होगा। लेट्स सी, मैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट सेट करता हूँ, ठीक है। इसका ज्योमेट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज्योमेट्री बनाते हो तो ज़्यादा क्लियरली आप चीज़ों को समझ पाओगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक मान लीजिए यहाँ पे एक स्टाफ रखा हुआ है, इसको आपने यहाँ से इसको साइड किया लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो पहला कंडीशन था, दिस इज स्टाफ इज कॉल्ड P, दिस इज Q, स्टाफ स्टेशन Q, इसका एंगल जो दिया है वो दिया है 7 डिग्री, तो दिस इज 7 डिग्री। ओके, ओके। सो वी नो कि जो मिडिल वाली लाइन होती है ये क्या होता है, KS cos थीटा प्लस C, ये होता है। ये इसका लेंथ हमको पता रहता है ना, मैंने डिराइव करवाया था क्लास में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके साथ बनाएगा तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, दिस लाइन इज व्हाट, KS cos थीटा प्लस C इंटू cos 7 डिग्री। और इधर क्या हो जाएगा, ये वाला, इधर वाला, ध्यान से समझना इसको, ये क्या हो जाएगा, KS cos थीटा प्लस C इंटू sin 7 डिग्री। ये बात क्लियर है। ये जो मिडिल वाली रीडिंग होती थी किसको क्या बोलते थे, S2। यहाँ तक भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये डिस्टेंस आपका स्टाफ स्टेशन 2 से यहाँ तक का इतना है, ठीक है। मुझे यहाँ तक पता चल गया। अब देखो, सेकेंड सिचुएशन भी दिया हुआ है, सेकेंड सिचुएशन का भी तुम लोग ऐसा बना लो, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि यहाँ पे भी क्या आया है, जो भी है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो S2 तक है वो आपका है KS cos थीटा प्लस C sin 7 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि जो सेकेंड स्टाफ है वो R है, ठीक है। तो एक एंगल बना रहा था जो कि 5 डिग्री पे था, तो 5 डिग्री पे मैंने यहीं से कुछ साइड किया। लेट्स सी कि ये आपका स्टाफ कुछ मेरे को यहाँ पे मिला, ठीक है। तो स्टाफ पे जो, दिस इज फॉर Q, ठीक है, Q के लिए है, ये आपका R के लिए है S2 रीडिंग, ठीक है। इसको कोई रीडिंग आई होगी S2 की रीडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार। S2 की रीडिंग जो मिडिल रीडिंग होती है, दिस इज 2.7 2.8, ठीक है, 2.7 2.8, 2.7 एंड 2.8। ओके, गॉट इट। ओके, अगेन अप्लाई सेम फार्मूला। वी नो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस, जो कि हमने क्लास में डिराइव करके पढ़ा था, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज फॉर Q एंड फॉर R इज व्हाट, अगेन V KS cos थीटा प्लस C और sin 5 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। अब देखो, इसको थोड़ा रख लो, के की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब देखो, मैं थोड़ा आइडिया बोल देता हूँ कि आपको भी पता चल जाएगा, जो भी से नीचे आओगे थोड़ा सा। देखो, आपको निकालना है अल्टीमेटली क्या निकालना है, यहाँ का RL दिया हुआ है, यहाँ का RL आपको 102 मीटर दिया हुआ है, यहाँ का RL आपको पता है।
आपको यहाँ का एरिया निकालना है। तो आपको ये पता चल जाए ना कि ये जो ग्राउंड है, ये जो दोनों ग्राउंड है, इन दो ग्राउंड का एलिवेशन कितना है। तो मैंने बताया था कि यहाँ का आरएल आपको पता है, तो यहाँ का आरएल सेम होगा 10 तक। तो कितना एलिवेशन है, अगर उतना डाउन हो जाए तो आरएल ऑफ आर पॉइंट मिल जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो हाउ टू फाइंड ग्राउंड एलिवेशन बिटवीन द क्यू एंड आर स्टेशन, ये कैसे निकाल पाओगे। सिंपल सा बात है, के की वैल्यू थी 100 और सी की वैल्यू थी 0। तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 100 इंटू फॉर द क्यू व्हाट इज द स्टाफ इंटरसेक्ट, दिस इज नॉट एस टू, दिस इज स्टाफ इंटरसेक्ट। स्टाफ इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पे इसके लिए बताओ स्टाफ इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टाफ इंटरसेक्ट एस इक्वल टू 3.9 1.4। सो दिस इज कितना आ रहा है, 2.5, दिस इज 2.5। एंड इस ये वाला कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेना, दिस इज 1.5। ओके, सो दिस इज 1.5। 2.5 1.5 स्टाफ इंटरसेक्ट आ गया, यहाँ पे लिखो 2.5 इंटू कॉस थीटा 7 डिग्री, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई होगा साइन 30 का, साइन 7 डिग्री का, सॉरी, ठीक है। बस बाकी इसके साथ सी तो 0 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा, तो ये टाइम तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 30.24, ठीक है। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये भी 100 इंटू 1.5 इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा कितना दिया था फॉर द आर स्टेशन, दिस इज दिस एंगल इज हाउ मच, 5 डिग्री। तो 5, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ठीक है, सी कंपोनेंट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन 5 डिग्री। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस इज कमिंग 13.023, ठीक है, ये आ गया। मतलब मेरा मेरा यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, ध्यान समझना, मुझे मिला क्या है। तो मुझे मिल क्या गया, मुझे मिला है ये वाला डिस्टेंस, ध्यान समझना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला S2 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मिल गया, मतलब कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस मिल गया। अगर मैं यहाँ पे S2 माइनस कर दूं, S2 रीडिंग जो ऊपर यहाँ तक दिखा रहा है, S2 रीडिंग मतलब स्टाफ का वहां तक का जो लेंथ है वो 2.7 है, अगर मैं उतना माइनस कर दूं तो मैं यहाँ तक का डिस्टेंस बोल सकता हूँ ये वाला। तो कितना हो जाएगा आप बताओ। तो 30.24 माइनस करोगे, ठीक है, इधर से मैं इधर लिख रहा हूँ। तो 30.24 माइनस 2.7, तो इसको करोगे तो कितना आता है, दिस इज कमिंग हाउ मच, 27.54, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज 27.54, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला मैंने जो निकाला है यहाँ पे 13.023, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपका कंप्लीट था 13.023। इसमें से S2 रीडिंग को माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक का रीडिंग मिल जाएगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। ओके, सो दिस इज ग्राउंड। ओके, सो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना था, ये वाला डिस्टेंस था 13.023, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ तक रीडिंग माइनस कर दे, 2.8 माइनस कर दे, तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ग्राउंड कितना ऊपर है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ये ग्राउंड कितना ऊपर है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 13.023 माइनस 2.8। तो इसको आप जब करोगे तो कितना आता है, ये आपका 10.223 आता है, ठीक है। तो सिंपल सा आइडिया है, मैं बहुत इसको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला बेस्ड भी बन सकता है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे पता चल गया है कि इस ये जो ग्राउंड हमारा जो ग्राउंड है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब भी सी बात है, अगर मेरे को ए मिल गया यहाँ से, तो देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस इज 27.54, दिस इज 10.22, ये इससे है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे इसका चेंज नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मैंने बोला था कि इनका जो एलिवेशन होगा वो कितना होगा, वही, व्हाट इज एलिवेशन, एलिवेशन बिटवीन
क्यू एंड आर स्टेशन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 27.54 माइनस 10.223, सो दिस इज कमिंग हाउ मच? ये कितना आएगा? आप माइनस करो इसको एक बार, जस्ट a minute. Okay, 27.54 minus 10.223, so this is coming 17.317. मतलब कि जो ग्राउंड है, दिस ग्राउंड इज कितना बिलो है? 17.317 मीटर नीचे है। तो अगर मेरे को यहाँ तक का आरएल पता है, इस लाइन का आरएल मेरे को पता है जो कि 102 है, तो 102 इस लाइन के हर एक पॉइंट पे आरएल होगा, उतना डाउन हो जाएंगे। तो अभी से बात है, अगर यहाँ पे बोलूंगा आरएल ऑफ आर स्टेशन इज व्हाट, सो दिस इज 102 माइनस 17.317। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाता है 84.683 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा, आपको आइडिया पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो अब बना लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले दोनों का एलिवेशन डिफरेंस निकाला कि कितना ऊपर नीचे है दोनों ग्राउंड। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सिंपल सा दिमाग लगाया कि आरएल से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आरएल जो मिड डिस्टेंस होता है माइनस होता है, जो मेरे क्लास में सिखाया था आप लोग को। ठीक है, तो सिंपली वहां से आ जाएगा। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से थोड़ा सोचना पड़ेगा 1 मिनट, तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे कि कैसे आइडिया बनाना है। आपको फिगर आपको समझ आना चाहिए कैसे सिचुएशन है। ठीक है, ओके। सो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, रेंज भी दिया हुआ है सही से, कोई दिक्कत नहीं। होप सो। अगर क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, ऐसा नहीं है, मैंने केसेस भी पढ़ाया था अच्छे से कि ये आपका केसेस है। ठीक है, ऐसा केस भी समझाया था मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन ही था, बट इस पीवाईक्यू क्वेश्चन को मैंने सॉल्व तो करा दिया था। इसके बाद भी मैंने कुछ बताया था आगे, अगर ध्यान से देखे होगे तो, कि मैंने बोला था कि अगर दो पॉइंट है पी एंड क्यू, तो उसका मेरे को अगर ग्रेडियंट निकालना है, मैंने ग्रेडियंट निकालना तक बताया था कि ग्रेडियंट कैसे निकाल पाओगे। आरएल तो निकल ही जाएगा, लेकिन ग्रेडियंट कैसे निकालोगे मैंने भी बताया था कि इन दोनों का पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसका इन दोनों ग्राउंड का एलिवेशन निकाल के आप यहाँ पे ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो मैंने एक स्टेप ज्यादा ही बताया था। होप सो अगर ये वाला स्लाइड अगर अच्छे से किए होगे फॉलो, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में हर साल बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोच के सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो ओके, होप सो समझ गए होगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कोरिलेशन से, अगेन पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अ, अब इसमें बहुत कुछ लोग को डिग्री को जैसे सेकंड है, सेकंड को डिग्री में चेंज करने में दिक्कत गई होगी। मेरे को एक दो लोग का आया उसमें, तो सिंपल सिंपल था, वो बहुत इजी था, उसमें कुछ था नहीं। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका ये ज्योमेट्री दिया हुआ है सी, दिस इज डी। ठीक है, और ये आपका कुछ लाइक दिस। ठीक है, ई है, एफ है, जी है, तो ई एफ जी, तो इधर ई हो गया, इधर एफ हो गया। सो ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, ओके, और क्या डाटा दिया हुआ है? सी डी दिया हुआ 3 मीटर, सी दिया है 4.2 मीटर। सी डी 3, और ये दिया है डी ई, कहाँ है डी? सी, सॉरी, सी दिया हुआ है 4.2, ये आपका 4.2। ओके, और डाटा सॉरी, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, दिस एंगल इज 1 सेकेंड। ओके, देन डी ई एफ 170 डिग्री 20 मिनट। देन ओके, सो अगेन इसका लोकेशन दिया हुआ है सी, सी और डी का 376, 375 और
उसका नॉर्थिंग दिया हुआ है 1120, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो नॉर्थिंग को पहले लिखते हैं, ये पता होगा, ठीक है। तो इसका अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंपल सा। तो 1120 375 का कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 1121 376, ठीक है। नॉर्थिंग पहले, डिपार्चर बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे आपको निकालना था किसका किसका एंगल निकालना था हमको। यहाँ पे देखो नॉर्थिंग का लोकेशन, यहाँ पे वो डायरेक्शन नहीं दिखाया कहाँ से डायरेक्शन इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इसीलिए दिया था ये वाला, ठीक है। तो देखो अब इसमें कि लेट से मैं कि नॉर्थिंग यहाँ से पकड़ लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये अगर थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब हम लोग टेन थीटा जब निकालते थे, एक रिलेशनशिप पढ़े थे हम लोग, टेन थीटा मतलब क्या होता है, डिपार्चर, ठीक है। दोनों दोनों के डिपार्चर का डिफरेंस कितना आ रहा है वो निकाल लो, ठीक है। तो चेंज इन डिपार्चर डिवाइड बाई चेंज इन लैटिट्यूड, वही होता था ना। या फिर मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ कि इरर इन, इरर बोलना सही नहीं रहेगा, चेंज इन डिपार्चर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डिपार्चर में चेंज कितना हो रहा है, 376 -375 डिवाइड बाई 1121 -1120, ठीक है। तो इसको देखो कौन आ रहा है, तो थीटा डिग्री यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो थीटा आ रहा था वो बेरिंग होता था, पता है मुझे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें कि आपका थीटा जो है ये आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर 45 डिग्री आ गया तो यहाँ से मैं अगर नॉर्थिंग इसको दिखा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये आपको बेरिंग मिल गया, एक बेरिंग मिल गया कि सीधी लाइन का बेरिंग आपको 45 डिग्री है। सो देयर इज टू वे टू फाइंड बेरिंग ऑफ लाइन विच ईएफ, ईएफ का बेरिंग निकालना है हमको, ये वाला बेरिंग, मतलब कि नॉर्थ मान लीजिए यहाँ से होगा, लेट्स से नॉर्थ यहाँ पे आपका है, तो नॉर्थ से हमको एक कंप्लीट एंगल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ठीक है। पहला अप्रोच यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ध्यान से समझना। अब मैं इसको कुछ हटा देता हूँ, इस सब डाटा को। दिस इज वन, so this is a 45 degree, this is north, this is north, okay, this is north, ओके। सो दिस इज 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दो रास्ता है, मैंने बताया था क्लास में कि या फिर आप इसके बियरिंग से आप यहाँ तक पहुँच जाओ, इधर से रास्ता है, सी से ई चले जाओ, फिर ई से एफ चले जाओ, या फिर सी से डी जाओ, तो सी से डी जाओ, डी से ई जाओ, मतलब ए वाला वे फॉलो कर सकते हो या फिर इस डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। देखो जो पहला वे है यहाँ पे सी से ई फॉलो करोगे तो यहाँ पे ए वाला एंगल फाइंड आउट करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये वाला 3 है, ये वाला एंगल आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये साइड आपको पता ही नहीं है, तो ये वाला एंगल पॉसिबल नहीं है, फाइंड नहीं कर सकते हो। तो ये वाला जो रास्ता है कि हम यहाँ पे यहाँ तक एंगल पता है, अगर मैं इसको इसका बियरिंग निकाल लूँ तो यहाँ से बैक बियरिंग निकाल के इसका दिमाग लगा सकता हूँ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, ये वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा, डी वाला रूट। तो डी वाले जब रूट में जाओगे तो सिंपली मैंने बताया था कि बियरिंग निकालते जाओ सभी स्टेशन का, और अपने आप वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कैसे आगे होगा। देखो अब यहाँ पे बैक बियरिंग निकाल सकते हो, बैक बियरिंग इज व्हाट, दिस इज 45 है, 180 से लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, 180 जोड़ दो उसमें, ठीक है। अगर मेरे को ये वाला एंगल पता चल गया तो हमको यहाँ से ये वाला भी पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, क्लियर, ठीक है। तो अगर ये वाला मेरे को पता है अंदर वाला का जो 225 है, अगर मैं इसको ही बात करूंगा ये कितना होगा, तो मुझे अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा, दिस लेट से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, जो अंदर वाला अल्फा है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा बोल दूं, अल्फा निकाल सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, इसके सामने वाला लेंथ हमारा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि साइन रूल लगाओगे तो साइन अल्फा डिवाइड बाई 4.2 इक्वल टू, और कौन सा हमको पता है, ए वाला लेंथ पता है, ठीक है, और ए वाला एंगल भी पता है, दिस इज 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 1 सेकेंड, मतलब कि 1/3600, ये डिग्री में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है, सेकेंड में है तो, और डिवाइड हो जाएगा किसका, 3 का, ठीक है।
सॉल्व करोगे, ठीक है, वो डिग्री में आएगा, उसको जब आप उसको आप सेकेंड में चेंज करोगे तो इसका कितना आता है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट किया हूँ, दिस इज 1.4 सेकेंड, ठीक है, ये आपका 1.4 सेकेंड आता है। ओके, 1.4 सेकेंड, दिस इज अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा मेरे को मिल गया, तो अल्फा अगर मेरे को मिल गया तो 225 में से 1.4 सेकेंड घटाओगे, ठीक है, कैसे घटाना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है, कि इसको आप डिग्री में है तो इसको मिनट और सेकंड में तोड़ लो, फिर इसको माइनस कर दो, इसको माइनस जब आप करोगे तो ये आता था आपका 224 डिग्री 59 मिनट 58.6 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो कि हमने एक अज्यूम किया था कि लाइन, एक लाइन जो यहाँ से गई है, ये नॉर्थ है, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मेरे को ए वाला एंगल पता है कौन सा, डी का बियरिंग मुझे पता है, तो मैं डी का, अगर मेरे को बियरिंग पता है तो मैं डी का बैक बियरिंग भी निकाल सकता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट बैक बियरिंग ऑफ डी लाइन, बैक बियरिंग ऑफ डी लाइन इज व्हाट, यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से एंगल, ठीक है, उसी लाइन का, तो वो डी डी का क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग होगा, और बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं हमको पता है ऑलरेडी, 224 डिग्री 59 मिनट 58.6 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें 180 से ज्यादा है ना, तो माइनस कर दो 180, सिंपल सा बात है, तो ये आपका बैक बियरिंग यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा। अब क्या है इसमें, ये तो क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया इसका। आपको ए एंगल पता चला गया, ए एंगल आपको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको नॉर्थ बोल रहा हूँ, दिस इज नॉर्थ, तो फ्रॉम नॉर्थ दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट, बेरिंग ऑफ द ईएफ लाइन, बेरिंग ऑफ द ईएफ लाइन। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बियरिंग ऑफ ईएफ लाइन क्या होगा, दिस इज, यहाँ तक कितना था ये वाला, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 224 59 सेकेंड 58.6 सेकेंड, ठीक है, -180 कर दिया, दिस इज बैक बियरिंग ऑफ द डी लाइन, ठीक है। इसमें से एट कितना करना पड़ेगा, 170 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर कितना आता है, 215 डिग्री 19 मिनट्स 58.6, ठीक है, सेकेंड। तो है पीवाईक्यू बेस्ड था, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से लगाया होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नहीं, बस यहीं पे थोड़ा सा ट्रेप दिया था कि यहाँ पे आप डायरेक्शन नहीं दिया है तो उसका कैसे बियरिंग निकालोगे किसी एक स्टेशन का, तो बियरिंग आपको इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर, होप सो समझ गए होगे। कोई भी क्वेश्चन आया है, कोरिलेशन का भी तक जो क्वेश्चन आया है, सिंपल मैंने बताया था क्लास में कि आप देखो जो रास्ता फॉलो करके दोनों रास्ता फॉलो कर सकते हो इससे, लेकिन इससे निकल नहीं पा रहा था तो हम लोग इसको फॉलो किए। तो आप यहाँ पे जाओ, हर एक पॉइंट, हर एक पे बेरिंग निकालो, बैक बेरिंग निकालो, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा कैसे निकालेंगे आगे पॉइंट, ठीक है, समझ गए होगे। ओके, सो ये थे आपके कोरिलेशन के क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ए वाला, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रैप दिया था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ओके, चलो, होप सो, ये तो आपको मैं पीवाई को जो ऑलरेडी सॉल्व कराया था क्लास में, ठीक है, क्लास नोट्स में, अगर अच्छे से समझे होगे, मैंने हर एक पॉइंट को बताया था, कैसे इसको डिग्री में मिनट में चेंज करेंगे, सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और कैसे यहाँ पे हम लोग एंगल को जोड़ घटा के यहाँ पे बियरिंग निकाल लेते हैं। सिंपल सा बियरिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नॉर्थ से जो एंगल है वही आपका बियरिंग होता है, बैक बियरिंग फोर बियरिंग क्या होता है उसको निकालो, बस उससे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। ओके, सो ये थे आपके सर्वे के, तो सर्वे के टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, सो होप सो आप सभी लोग को जितने भी क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट हैं, सारे डाटा दिए हुए करेक्ट है, और जो भी रेंज दिया हुआ वो भी सही है, तो इसमें आपको कोई चैलेंज चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलेंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।